देखिए, अब समझना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना अब दूसरी लहर पर है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 7 दिनों का लॉकडाउन हो गया। महाराष्ट्र का स्थिति भी आपने देखा। तमाम जो राज्य है उसकी स्थिति कहीं छिपी नहीं है। हालांकि बंगाल की बात छोड़ दे, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और वहां चर्चा ये है कि कोरोना छुट्टी पर है। हमारे साथ बात करने के लिए नवगछिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही पहचान बना चुके यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट हैं सर वरुण भाई है। वरुण भाई, ये बताइए, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, लोगों को एक ही चीज से डर लगता है और वो है मौत। हमारा जहाँ तक मानना है, क्योंकि लोग एक ही चीज चाहते हैं, जीना, मरना नहीं चाहते हैं। कोई भी आदमी 100 में 100% लोग सिर्फ जीना चाहता है, लेकिन लोग एक ही चीज समझते हैं कि अगर हम ठीक ठाक है, हम लापरवाह हैं, तो सामने वाला दिक्कत कर रहा है, अपने पर कोई नहीं उठा रहा है। नवगछिया शहर की स्थिति बदतर होने वाली है, इसमें कोई दुमत नहीं है। आप देख सकते हैं कि नवगछिया की जो कहीं ना कहीं भीड़ है, जाम है, वो उसी तरह का है। लोग अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके सामने में संकट है। उनको सिर्फ दूसरे से मतलब है, सामने वाला नहीं कर रहा, प्रशासन उसको तो नहीं कर रहा, पत्रकार उससे तो नहीं पूछ रहा है, उसका दुकान खुला हुआ उसको तो नहीं कुछ कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबों को ये जानकारी दूं कि आप सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए करें। इम्यूनिटी एक बड़ा पार्ट है शरीर का। हम अगर 30 साल के हैं, हमारा खून गर्म है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा ही पावर और किसी में है। हमारे घर में बूढ़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है। तो संक्रमण से सिर्फ हम नहीं जाएंगे, हम अपने पूरे परिवार को लेकर जाएंगे। वरुण भाई, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू भी ले रहे हैं। ये जो आंकड़ा है बढ़ रहा है, नवगछिया एक छोटा सा शहर है, यहाँ प्रतिदिन जो देख रहे हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में मरीज निकल रहे हैं पूरे जिले में, नवगछिया पुलिस जिला में। ऐसे में क्या लगता है, अस्पताल की क्या स्थिति है? दो चीज को सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा। एक, सबसे पहले हमारा पंक्ति था अतिथि देवो भव। अभी जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, लोग डरते किस चीज से? चेकअप से। अरे भाई, चेकअप से आप डरते हैं, फिर आप ही जाके पूरे परिवार का चेकअप करवाते हैं। अभी जितने जगह भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कुर्ला से हैं, यानी महाराष्ट्र से। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हमारे नवगछिया को दूषित कर रहा है। हम उस पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। वहां से जो लोग आ रहे हैं वो स्टेशन से भाग जा रहे हैं, कहीं मिलता है स्टेशन से उतर जाते हैं, नाथनगर उतर जाते हैं, भागलपुर उतरना हो, नवगछिया के बदले में खरीक उतर जाते हैं, कहीं बैकम करके उतर जाते हैं। तो वो अपने घर अपना नहीं आ रहे हैं, वो साथ में मौत लेकर आ रहे हैं। अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों की संख्या क्या रहेगी जब लोग हम नहीं ठीक हैं, हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर क्या कर सकते हैं? वो भी इंसान है, उनको भी 24 घंटे का ही वक्त मिला है, वो अपना 100% दे रहे हैं। व्यवस्थाएं जो हमारी थी वही है, अस्पताल वही है, व्यवस्थाएं वही है। चलना सरकार तो दावा कर रही है। सरकार का सबसे बड़ा चीज है कि मायागंज अस्पताल जो सांस कहा जाता है इस जिले का, वो अंतिम दम तोड़ने की स्थिति है। कल भी विधायक जी का आया हुआ था स्टेटमेंट कि मायागंज की खराब स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर नहीं मिल रहा है, इसकी सिर्फ जिम्मेवारी आम लोगों की नहीं है, सिर्फ सरकार को। ठीक है, हम मानते हैं कि उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था अभी ठीक की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले तो खुद की जागरूकता होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर, हम अपने आप को बचाएं। हम सामने वाले को दोष नहीं दें, हम दूसरे को देखते हैं, खुद नहीं देखते हैं। अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है, उसको बदतर करने में कौन? हम ही लोग गए हैं, हम यहाँ की जनता गई है। तो कहीं मैं लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मौत सिर्फ लापरवाही लेकर आ रही है। और इसी तरह अगर लापरवाह रहेगा, हर घर से संक्रमित होगा, हर घर को ऑक्सीजन की जरूरत है। लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आंकड़ा जो कि बढ़ रहा है, ये संक्रमण का चैन कैसे टूटेगा? इसका चैन टूटना उसी समय संभव होगा जब लोग खुद के लिए जिम्मेदार हैं। अभी आप मान लीजिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग घर जाते हैं, अभी हम लोग गेट पर पूरा कपड़ा चेंज करते हैं, नहाने की बात करते हैं, नहा लेते हैं या सैनिटाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर संक्रमित हुए हैं, सामने वाले को नहीं करें। 90% लोग घर जाते हैं, हाथ पैर धो लिया, बहुत बड़ा काम है। यही खतरा बहुत तक मंडरा रहा है। और सबसे ज्यादा कौन? यंग थोड़ी मर रहा है, बूढ़ा मर रहा है, जिसका दवाई चल रहा है, जो पेशेंट है वो डेथ कर रहा है। हम अपने माता पिता की ओर सजग नहीं है, उनके लिए सही नहीं सोच रहे हैं, इसलिए हम सीधा घर जा रहे हैं। नहीं, देखिए,
यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं और काफी उम्दा रिपोर्टिंग किया करते हैं, उनका साफ शब्दों में कहना है ये कोरोना जो है ये अब छोटा बीमारी नहीं रहा है। 2020 की तबाही आपने देखी, लेकिन 2021 आने वाला कुछ और भी है। ऐसे में नवगछिया के लोगों को समझना होगा। आपने वरुण भाई को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में अस्पताल की स्थिति को भी बताया, ये भी बताया कि किस तरीके से बदहाल स्थिति में है, लगातार स्थिति बदतर हो जा रही है। ऐसे में आपको भी समझना होगा, मास्क पहनकर बाहर निकलना होगा। लगातार जो आदेश सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। नवगछिया से विहान सिंह राजपूत के साथ कुणाल जायसवाल, नवगछिया।